हेलो एवरीवन, यदि आप इलेक्ट्रिकल बेस एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जो बहुत सारे टॉपिक को कवर करे, जैसे इमरजेंसी लाइट सिस्टम या इमरजेंसी स्टोरेज सिस्टम या यूपीएस बेस्ड प्रोजेक्ट या इन्वर्टर बेस्ड प्रोजेक्ट या ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट सेफ्टी सिस्टम, तो वो सारी के सारे प्रोजेक्ट एक ही प्रोजेक्ट से बना सकते हैं। ये दोनों डिजाइन एक ही हैं। पहले ही मैं बता दूं, इस डिजाइन को जस्ट अपडेट कर दिया गया है ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। और आप देख सकते हैं एक ट्रांसमिशन लाइन की फॉल्ट सेफ्टी डिजाइन में कन्वर्ट हो गई है। मतलब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, इजी तरीके से एक ही प्रोजेक्ट से कई प्रोजेक्ट शो कर सकते हो। तो चलो एक प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो, इस प्लग को जस्ट हमें एसी में लगाना है और हमारा प्रोजेक्ट ऑन हो गया है। ये इमरजेंसी स्टोरेज सिस्टम या इन्वर्टर सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है, या यूपीएस बेस्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें इस बटन को ऑन कर दो, प्रोजेक्ट ऑन हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एसी से चल रहा है, लेकिन मैं एसी लाइट को खींच दूंगा तब भी ये चल रहा है। मतलब कि इसमें कोई भी आप देख सकते हैं कनेक्शंस तो है नहीं, अभी भी ये एसी सप्लाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर स्टोर हो गई है डीसी, और वो डीसी यहां से एसी में कन्वर्ट होकर यहां पर जाने लगी। मतलब कि एक यूपीएस इन्वर्टर या इमरजेंसी स्टोरेज सिस्टम के रूप में काम कर रहा है। जस्ट इसे अपडेट करते हैं और ट्रांसमिशन लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं और ये प्रोजेक्ट बन जाता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए फॉल्ट सेफ्टी सिस्टम। तो यहां पर हम इस प्लग को लगाते हैं और यहां पर हम एसी में जब प्लग को लगाते हैं तो बताते हैं कि पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जाने लगी है ट्रांसमिशन लाइन द्वारा सब स्टेशन में, और सब स्टेशन में पावर स्टोर होकर जाती है स्मार्ट सिटी में। लेकिन ये सिस्टम क्यों बनाया गया है कि यदि कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट होता है या पावर प्लांट में फॉल्ट होता है तो सब स्टेशन में पावर स्टोर हो रही होगी और वो दे देगा तब तक हमारी स्मार्ट सिटी को इलेक्ट्रिसिटी, और तब तक हम उस फॉल्ट को सुधार देंगे और फिर से इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन से होती हुई हमारी स्मार्ट सिटी में जाने लगेगी। और इस स्मार्ट इन्वर्टर सिस्टम या यूपीएस सिस्टम को बनाने के बाद आप इसे ट्रांसमिशन लाइन में अपडेट नहीं करना चाहते हैं तो वो डिपेंड है आप पर। लेकिन इन प्रोजेक्ट को बनाना बहुत ही आसान होता है। क्यों? क्योंकि सारा सामान आपको मिल जाता है एक ही बॉक्स में, और उस बॉक्स को बाय कर सकते हो आप अमेज़न से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर भी आप इस किट बॉक्स को बाय कर सकते हो। सारे सामान के साथ आप इजी तरीके से इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो। तो चलो देखते हैं इस किट बॉक्स से इस प्रोजेक्ट को बनाना। तो देखो, हमारे दोनों बेस तैयार हो गए हैं। पहले बेस पर लगेगा पूरा सर्किट और दूसरे बेस पर लगेंगे हमारे दो एलईडी बल्ब। सबसे पहले हम एलईडी बल्ब को सेटअप करेंगे। क्यों? क्योंकि आंखों से हम इलेक्ट्रिसिटी तो देख नहीं सकते, इसीलिए बार-बार प्रोजेक्ट सही काम कर रहा है या नहीं हमें चेक करते रहना होगा इन एलईडी बल्ब की ग्लोइंग से। तो देखो, फर्स्ट स्टेप तैयार हो गया है हमारा एसी बल्ब। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आंखों से देख नहीं सकते, इसीलिए हमारे बल्ब से हम चेक करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप हमारे प्रोजेक्ट को कि वर्क कर रहा है नहीं। सेकंड स्टेप रहेगा ए सिंगल चैनल रिले मॉड्यूल। इन्हें दो सिंगल चैनल रिले मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। और रिले क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि रिले इज एन इलेक्ट्रिकल स्विच। ये एक इलेक्ट्रिकल स्विच होती है जिससे हाथ से किसी चीज को ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों रिले मॉड्यूल को यहाँ पर सेटअप करेंगे और आगे की कनेक्शन करेंगे। तो देखो, रिले के कनेक्शन बिल्कुल इजी थे, डायरेक्ट लगाने थे। इसके बाद हमारा आता है डीसी टू एसी कन्वर्टर, मतलब कि या बूस्टर कुछ भी कह दो, या इन्वर्टर सर्किट, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी 4 वोल्ट की हम 1.5 एम्पियर की 3 बैटरियों को जोड़ेंगे और एक प्लस माइनस निकाल लेंगे और उसमें इसे कनेक्ट करेंगे इस सर्किट को, और ये कन्वर्ट करेगा 230 वोल्ट एसी। कैसे, चलो देखते हैं। तो देखो, ये दोनों मॉड्यूल्स भी आपके किट बॉक्स में ही निकलेंगे। ये है एसी टू डीसी कन्वर्टर, और अभी जो हमने सेटअप किया था ये था डीसी टू एसी कन्वर्टर। मतलब कि डीसी बैटरी से पावर लेकर एसी बल्ब को एसी में कन्वर्ट कर दे रहा था, और ये एसी पावर को लेकर डीसी में कन्वर्ट करेंगे। दो मॉड्यूल क्यों? क्योंकि ये है 12 वोल्ट का मॉड्यूल जो हमारी 12 वोल्ट को कन्वर्ट करेगा 230 मतलब कि 230 एसी वोल्टेज जो घरों का वोल्टेज है उसे हमारी बैटरी के लिए डीसी में कन्वर्ट कर चार्ज करने देगा। और ये वाला मॉड्यूल क्या काम करेगा, हमारी रिले मॉड्यूल को ऑपरेट करने का। तो बिल्कुल इजी कनेक्शन है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अगेन। तो देखो, इन कन्वर्टरों की डोरी रहती है बहुत बड़ी, हमें इतनी बड़ी डोरी नहीं लेनी होती है, इसलिए हम इन्हें कट कर देते हैं। तो डोरी हटाने के बाद इनके पीछे के रहते हैं एसी वायर, तो इन एसी वायरों को हम एक कर देते हैं और इन्हें एक करने के बाद इनमें एसी सप्लाई देनी होती है एक प्लग के थ्रू। तो इस प्लग का हम एक सिरा यहाँ पर छील लेते हैं और यहाँ पर हम छीलने के बाद हमारी मतलब कि कन्वर्टरों की एसी में जोड़ देते हैं।
दोनों साइड, और इन्हें जोड़ने के बाद इन पर परफेक्ट टेपिंग कर कर हम इन दोनों आगे की जो दो वायर रहते हैं अपने रिले मॉड्यूल, ठीक है, रिले मॉड्यूल की एक इस वाली पिन और एक इस वाली पिन में लगाकर इसे कस देते हैं और इसे सेटअप कर लेते हैं। तो देखो ये सारे सेटअप कर लिए हैं हमने वायर। अब ये बड़े एडाप्टर से आने वाले मतलब कि कन्वर्टर से आने वाला वाइट हमारा माइनस रहता है, ब्लैक में जोड़ते हैं हम बैटरी के डायरेक्ट। और एक मिस्टेक हमें नहीं करनी है, हम बैटरी के रेड वायर में प्लस में यदि डायरेक्ट जोड़ते हैं तो रेड एलईडी बल्ब जलने लगा, इसका मतलब होगा कि बैटरी में जो पावर है वो बैक जा रही है एडाप्टर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम डायोड का उपयोग करेंगे। ये डायोड है, इस डायोड को हमें कैसे लगाना होगा, इस साइड हम अपने एडाप्टर का सिरा लगाएंगे और दूसरी साइड हम क्या लगाएंगे, अपनी बैटरी का। दो अब बैक तो नहीं जा रही है लेकिन डायरेक्ट कनेक्ट करने पर दो बैक जा रही थी, ठीक है। तो इस चीज से क्या होगा, सिर्फ जब लाइट आ रही होगी तब बैटरी में पावर स्टोर होगी, लेकिन लाइट जाने के बाद कोई पावर बैक नहीं जाएगी, ठीक है। फर्स्ट कनेक्शन हमारा ए होता है, ठीक है, और ए वाला रेड वायर हमारा मतलब कि एसी कन्वर्टर का डायरेक्ट हम यहीं जोड़ देते हैं। और अब इन दोनों के बीच में हम एक स्विच लगाते हैं, ए स्विच, और फिर सोल्डिंग कर देते हैं और यहां पर सेटअप कर देते हैं। तो देखो पूरा सेटअप कर दिया गया है इस वाले कनेक्शंस का। अब हमें इनके कनेक्शंस करने हैं। इसके कनेक्शन के लिए देखो हमें एक रेड वायर लेना होगा, वो भी जंपर वायर, फीमेल टू फीमेल, तो VCC प्लस माना जाता है, तो VCC वाली में जोड़ दिया मैंने। ये VCC दूसरी पिन है, इसमें जोड़ दिया VCC। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, हम एक ब्लैक लेंगे वायर फीमेल टू फीमेल, ठीक है, लेकिन हमें GND और IN को दोनों में जोड़ देना है। हमें यहाँ पर थोड़ा उल्टा करना है, याद रखें। इस तरीके से यहाँ पर जोड़ दिया और इसी तरीके से हमें इन दोनों पिनों को भी जोड़ देना होगा और ये दोनों ब्लैक को एक कर देना है। मतलब कि हमें 4 पिन में ब्लैक वायर एक से करने हैं, वो भी इस ब्लैक वायर को भी जोड़ देना है। मतलब कि 4 पिन में हमें क्या देना है, माइनस पावर, और रेड वाली पावर अपनी रेड में दे देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लाइट आने पर अपनी रिले मॉड्यूल को ऑन रखना है और लाइट जाने पर ऑफ। अब LED बल्ब और रेजिस्टेंस और PCB के कनेक्शन इसी वायर में कर देंगे और फिर जैसा डायग्राम में दिख रहा है वैसा ही सेम टू सेम करना है और यहाँ पर सेटअप कर देंगे। तो देखो ये हो गया है इजीली तरीके से, मैंने जैसा कि कहा था बहुत आसानी से बन जाएगा पूरा प्रोजेक्ट। तो हाँ यही है पूरा सेटअप किया हुआ प्रोजेक्ट। तो चलो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखा कितनी ईजी तरीके से हमारी किट बॉक्स के मटेरियल से बन गया ये प्रोजेक्ट। तो अभी तक आपने इसकी जस्ट मेकिंग डिटेल्स देखी होगी। चलो अब इसकी एक आपको अवार्ड विनिंग वर्किंग दिखाता हूँ। अभी आपने देख लिया होगा लाइट आ रही हो या नहीं आ रही हो इस प्रोजेक्ट में, लेकिन ये एसी बल्ब जलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि डीसी पावर यहाँ स्टोर होती है और वो एसी में कन्वर्ट होकर यहाँ पर मिलती है। तो इसी के आसपास पर हम क्या लगा सकते हैं, एक टावर, सब स्टेशन और बाकी की लुक दे सकते हैं। और ये बन जाता है फिर क्या, एक फॉल्ट सेफ्टी ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार से। और इस प्रकार से हमारा पूरा प्रोजेक्ट ट्रांसमिशन लाइन का बन जाता है फॉल्ट सेफ्टी पर आधारित। और इस प्रोजेक्ट को ऑन कैसे करना होता है, जस्ट एक प्लग यहाँ पर लगाओ और एक प्लग यहाँ पर लगाओ। ये पावर प्लांट का काम करता है। हम बताते हैं कि पावर प्लांट से यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर सब स्टेशन में जाती है और सब स्टेशन में वो पावर स्टोर भी होती है और फिर जाती है हमारी स्मार्ट सिटी में। ठीक है, यहाँ पर आप स्मार्ट सिटी के घर वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार डेकोरेशन कर सकते हैं जैसा चाहो अब ऐसा। ठीक है, लेकिन डेकोरेशन हमने स्किप क्यों की है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना जाए। जब आप किट बॉक्स लेते हो तो ये सारी मटेरियल्स और डेकोरेशन की वीडियोस आपको किट बॉक्स में मिलती है और किट बॉक्स को बाय कर सकते हो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर। तो मैं आपको बता दूं, सब स्टेशन तक पावर जाने में यदि किसी भी कारण से लॉसेज होता है या पावर कट होती है किसी भी फॉल्ट के कारण या पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी आना बंद हो जाती है, तो सब स्टेशन खुद भी पावर को स्टोर रखता है और स्मार्ट सिटी को देना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही वो पावर को जो भी फॉल्ट है उसे सुधारा जाता है, तो सुधारने के बाद जैसे ही सब स्टेशन पर फिर से पावर आती है, फिर से वो स्टोर करना स्टार्ट कर देता है और स्मार्ट सिटी को देना स्टार्ट कर देता है। तो ये था इस प्रोजेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट। और ऐसे ही अमेजिंग इनोवेटिव प्रोजेक्ट आइडियाज हम अभी तक अपने चैनल पर बहुत सारे अपलोड कर चुके हैं
उन्हें शो करके बहुत सारे स्टूडेंट अवार्ड विन कर चुके हैं। फर्स्ट प्राइज इतनी स्टूडेंट को मिला है कि हमारे पास फीडबैक की लिस्ट इतनी लंबी है कि वीडियो घंटों की हो जाएगी। तो घंटों की न जाए, कुछ ही फीडबैक मैंने आपको दिखाए हैं। तो ऐसे ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट और भी यदि आपको सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।